दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में कई प्रेम कहानियां बनी, कई टूटी, कई अधूरी रह गईं और कुछ ऐसी भी थीं जो समाज, परिवार और दुनिया के खिलाफ जाकर पूरी हुईं। लेकिन एक प्रेम कहानी ऐसी भी है जिस पर जितना लिखा जाए, जितना बोला जाए, उतना कम है और वो कहानी है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की। आज हम उस सच को आसान भाषा में, बिना ग्लैमर और बिना चमक दमक के, बिल्कुल जमीन से जोड़कर समझेंगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हेमा मालिनी, जो करोड़ों दिलों की धड़कन थीं और जिन्हें सौंदर्य की देवी कहा जाता था, उन्होंने एक ऐसे आदमी से शादी की जो पहले से शादीशुदा था और 4 बच्चों का पिता था। ये किस्सा 70 के दशक का है। एक तरफ धर्मेंद्र थे, पंजाबी शेर, कड़क आवाज और दिलकश मुस्कान वाले ही मैन। दूसरी तरफ थी हेमा मालिनी, ड्रीम गर्ल, 3 जिनकी खूबसूरती और गरिमा का हर कोई दीवाना था। शुरुआत में दोनों सिर्फ को स्टार थे, लेकिन स्क्रीन पर केमिस्ट्री बनी और धीरे धीरे यह असल जिंदगी में प्यार में बदल गई। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि हेमा को चाहने वालों की कमी नहीं थी। हेमा मालिनी उस दौर की टॉप अभिनेत्री थीं और कई बड़े सितारे जान छिड़कते थे। संजीव कुमार ने तो हिम्मत जुटाकर हेमा के घर शादी का रिश्ता भी भिजवा दिया था, लेकिन हेमा की मां ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हेमा का दिल धर्मेंद्र के पास है। जब संजीव कुमार का पत्ता कट गया तो एंट्री हुई उस दौर के हैंडसम हीरो जितेंद्र की। जितेंद्र और हेमा के बीच दोस्ती गहरी हुई और बात शादी तक पहुंच गई। कहा जाता है कि सब कुछ लगभग तय हो चुका था और चेन्नई में शादी की तैयारियां भी शुरू हो गई थीं। लेकिन तभी एक फोन कॉल ने पूरी बाजी पलट दी। यह फोन धर्मेंद्र का था। उन्होंने गुस्से में कहा कि हेमा कोई भी फैसला लेने से पहले उनसे बात जरूर करे। उसी वक्त जितेंद्र की गर्लफ्रेंड शोभा का भी फोन आ गया, जिससे हेमा को समझ आ गया कि जितेंद्र का दिल भी कहीं और है। इस तरह जितेंद्र और हेमा की कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन असली संघर्ष तो अब शुरू होने वाला था। जितेंद्र का चैप्टर बंद होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या हेमा एक शादीशुदा आदमी से शादी करेंगी। हेमा के माता पिता इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे और समाज भी इसे गलत मानता था। उधर धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक नहीं देना चाहते थे, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाले इंसान नहीं थे। प्रकाश कौर ने भी तलाक देने से साफ मना कर दिया था। कानूनन धर्मेंद्र बिना तलाक के दूसरी शादी नहीं कर सकते थे। जब प्यार और कानून के बीच जंग छिड़ी तो उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसने पूरे देश को चौंका दिया। साल 1980 में खबर फैली कि धर्मेंद्र और हेमा ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अपना नाम दिलावर और आयशा रख लिया है। यह फैसला किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं था। इंडस्ट्री दंग रह गई और समाज 2 हिस्सों में बंट गया। उन्होंने चुपचाप निकाह पढ़ा और फिर हिंदू रीति रिवाज से भी शादी की। अक्सर लोग पूछते हैं कि हेमा ने धर्मेंद्र को ही क्यों चुना। इसका जवाब देते हुए हेमा ने कहा था, कभी कभी दिल वही चुनता है जो दिमाग नहीं चुन सकता। उन्हें धर्मेंद्र में एक सच्चा और ईमानदार इंसान दिखा जो बॉलीवुड के नकलीपन से दूर था। हेमा ने कभी किसी का घर तोड़ने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपनी शादी के बाद भी धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का पूरा सम्मान किया और खुद को उनके परिवार से एक सम्मानजनक दूरी पर रखा। हेमा ने कभी यह नहीं चाहा कि धर्मेंद्र अपने पहले परिवार को छोड़ें। उन्होंने उस दूसरी औरत का टैग बर्दाश्त किया, लेकिन कभी धर्मेंद्र के घर में या उनकी संपत्ति में दखल नहीं दिया। यह रिश्ता एक गहरे समझौते पर टिका था। धर्मेंद्र रात में अक्सर अपने पहले परिवार के पास चले जाते थे और हेमा को अकेले उनका इंतजार करना पड़ता था। दुनिया को यह ग्लैमरस लगता था, लेकिन हेमा के लिए यह एक अकेलेपन से भरी तपस्या थी। धर्मेंद्र कोई बुरे इंसान नहीं थे, लेकिन वो हालात और जज्बातों के बीच फंस गए थे। एक तरफ उनकी कर्तव्य की दुनिया थी, पत्नी प्रकाश और 4 बच्चे, सनी, बॉबी, विजेता, अजीता, और दूसरी तरफ थी उनके दिल की दुनिया, हेमा और उनकी बेटियां। दुनिया के लिए वो ही मैन थे, लेकिन असल जिंदगी में उनका दिल 2 हिस्सों में बंट चुका था और यह बंटवारा बहुत दर्दनाक था। यह शादी संघर्षों और अंदरूनी उलझनों से भरी थी। धर्मेंद्र ने दोनों परिवारों को संभाला। उन्होंने हेमा और उनकी बेटियों को प्यार और सुरक्षा दी, लेकिन साथ ही अपने पहले परिवार की जिम्मेदारियां भी निभाई। 2 घर और 2 परिवार संभालना आसान नहीं था। कभी कभी वक्त की कमी होती थी, लेकिन धर्मेंद्र ने कोशिश की कि उनकी वजह से किसी भी परिवार को यह महसूस न हो कि वो कम महत्वपूर्ण है। इस कहानी में सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी ने सहा तो वो थी प्रकाश कौर, एक घरेलू महिला जिसने अपने पति को स्कूल के दिनों से चाहा हो। उसके लिए यह स्वीकार करना बहुत मुश्किल था कि उसका पति किसी और का हो गया है। लेकिन प्रकाश कौर ने कभी मीडिया में तमाशा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों के लिए घर को बिखरने नहीं दिया और धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया। उन्होंने एक इंटरव्यू में बस इतना कहा था कि अगर धर्मेंद्र की जगह कोई और मर्द होता तो वो भी हेमा को ही चुनता। रही बात सनी और बॉबी देओल की, तो उन्होंने बचपन से अपनी माँ का दर्द सर देखा था। वे हेमा से
नफरत नहीं करते थे, लेकिन उनसे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। मीडिया में कई अफवाहें उड़ी कि परिवारों में दुश्मनी है, लेकिन सच ये है कि उन्होंने चुप रहकर एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान किया। सनी और बॉबी ने कभी सार्वजनिक रूप से हेमा के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बस माँ की इज्जत की खातिर खामोश रहे। हेमा की बेटियां ईशा और अहाना बचपन में अक्सर यह सवाल पूछती थीं कि पापा उनके साथ क्यों नहीं रहते। एक माँ के लिए यह जवाब देना बहुत मुश्किल होता था। हेमा मुस्कुराकर टाल देती थीं कि पापा शूटिंग पर गए हैं, लेकिन यह झूठ हर रात उनका दिल तोड़ता था। इसके बावजूद धर्मेंद्र एक अच्छे पिता थे। वे बेटियों के स्कूल फंक्शन में आते थे और उन्हें कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होने देते थे। आज जब हेमा मालिनी पीछे मुड़कर देखती हैं, तो उन्हें अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने कहा, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किल रही हो, धर्म जी ने मुझे वो प्यार दिया जो शायद किसी और से नहीं मिलता। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कोई तर्क नहीं, बस एक एहसास है। धर्मेंद्र ने जो वादा किया उसे निभाया। तमाम मुश्किलों, समाज के तानों और दो परिवारों के बीच पिसने के बावजूद यह जोड़ी आज भी साथ है, जो साबित करती है कि यह रिश्ता सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि सच्चे त्याग और समर्पण का था।